श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रहीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं मत तुम पर मोमिनो दम दम जो बरताता सो सब इश्क हक का पल पल मेरे कराता पल पल मेरे बुलाए लाओ तुम रुहल्ला। फरमाइए सुंदर साहब जी। बुलाए लियाओ तुम रूह अल्लाह। आप हक श्री राजी महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अब ये खिलवत के अंदर उन बातों को जाहिर कर रहे हैं जो गैब का खिलवत खाना कहा गया, जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता और कुरान में उसी को जिसे इलाह कहा है उसको भी खबर नहीं कि उस मेरे नूर जमाल मालिक अल्लाह ताला की खिलवत में क्या लीला होती है और वो क्या करता है। अब शब्द आता है बुलाओ लियाए तुम रूह अल्लाह। तो यहां आकर वही खिलवत खाने की बातें जो खिलवत में हुई थी इस दुनिया में उतरने से पहले, जिसकी खबर दुनिया को पता नहीं, उतरते अरवाहों को हक ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम। तो मुसलमानों के देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, दुनिया फानी। मुंह से कहते हैं, दिमाग होता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। जब दुनिया फानी है तो फिर जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला कहां से आ गया? क्या अल्लाह ताला भी फानी है? अगर ये सारी दुनिया फानी है तो फिर यहाँ अल्लाह ताला कहाँ है? फिर वो पार ब्रह्म यहाँ कहाँ है? फिर कहते हैं नहीं, अर्श तो है पर चौथे आसमान पर है। तो फिर वो अर्श चौथा आसमान कौन सा है? कुछ भी बता। मलकूत से आगे मुसलमानों को चाहे वो मक्के मदीने का काजी हो सुध नहीं है, और इधर ना हिंदुओं को निराकार से आगे की गम है। इसलिए इस वाणी को समझना बड़ा कठिन। कठिन कुछ नहीं, बड़ा सरल है। मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है। लेकिन जब तक हिंदू कर्म कांड को और मुसलमान शरीयत में फंसे रहेंगे, लाख उनको अल्लाह ताला की बातें सुनाओ, उनको समझ आ नहीं सकती। क्योंकि हिंदू ना छोड़े कर्म कांड ना शरीयत मुसलमान। यहाँ भी बड़े बड़े काजी चिश्ती लोग भी आए, कहते हजूर आप फरमाते तो ठीक है पर ये सफेद दाढ़ी और शरीयत है अकल उनके पास?
क्या ये तुम्हारी दाढ़ी और वजूद जो शरीयत से भरा हुआ है ये अर्श से आया? ये तो खाकी बूता है, यहाँ पर रहने वाला है। और वो जाके कब्र में रख देते हैं और समझते हैं इन कब्रों से अल्लाह ताला आएगा, जब क़यामत आएगी उठ बैठेंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं हजारों कब्रिस्तान मिट गए जब से दुनिया बनी है, और मिट भी गए, और फिर वो कब्रें कब उठेंगी? इस तरह से जो उनके काजी कहते हैं वो काजियों को ही अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, और इधर हिंदुओं को जो पंडित कह देते हैं वो उनको खुदा का हुक्म मानते हैं। इसलिए वो पंडितों और काजियों ने ही सारी दुनिया से खुदा को छीन रखा है। क्यों? उनका ईमान कुरान पाक पे यदि होता तो काजी तो उसके दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है सारे काजी। बहकाते हैं मुसलमानों को। क्या लिखा है? इन्ना इंजलनाहु फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र मा वदर का 1000 महीने की रात होगी जब अल्लाह ताला अपने बंदों को और फरिश्तों को अर्श अज़ीम से उतारेगा। यानी वे श्री राज्य महाराज अक्षातीत अपनी आत्मा को और ईश्वरीय सृष्टि को इस संसार में उतारेंगे। अब जाओ उनका कालीन से पूछो जी 1000 महीने की रात कौन सी? एक शब्द नहीं को बोल सकता, क्योंकि इस दुनिया में सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे की रात होती है और गर्मियों में तो 10 घंटे की रात रह जाती है। तो फिर क्या कुरान पाक गलत है? वो बताएं 1000 महीने की रात कौन सी है? फिर कुरान पाक में साफ लिखा है फरदा रोज को अल्लाह आएगा। कुरान के दुश्मन है सारे मुसलमान। फरदा रोज कहते हैं कल के दिन को, और कल का दिन कब आएगा? मोहम्मद साहब ने कहा, जब मोहम्मद साहब ने अपने यारों को लोग अबू बकर को बताया कि मैं अल्लाह ताला को देख के आया हूं, मैंने उनकी अमरद सूरत देखी है। तो अरब के यहूदी लोग थे, पत्थर भी मारे कि गंबक यह कैसे हो सकता है? 1,20,000 पहले पैगंबर हो गए, 24,000। तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने खुदा को देखा ही नहीं, क्योंकि जब किसी ने आके ना खुदा का बात बताई, ना अर्श अजीम का कोई हवाला दिया, ना सूरत कायम की, तो फिर हाँ रसूल साहब ने इतना जरूर लिखा कुरान पाक के अंदर, खुदा के बिना कोई खुदा की सूरत बता ही सकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो नूर ही नूर है, और यहाँ हर चीज फानी ही फानी है। तो उसकी तुलना किसके साथ करोगे? किसकी बराबरी से बताओगे? क्या सैंपल बताओगे? भाई यहाँ तो किसी चीज का नाम लिया जाता है तो सैंपल देते हैं कि लीजिए भाई ये है, लेकिन हिंदुओं ने जड़ ही काट रखी है कि परमात्मा निराकार है। उन पंडितों को पकड़ा जाए, क्यों भाई? जो खुदा सबको बनाने वाला है उसका तो वजूद है ही नहीं, और तुम्हारा वजूद भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी है, परिवार है, तो जो सबका मालिक है, खालिक है, उसकी कोई सूरत नहीं। वही काफर हैं जो कुरान पर यकीन नहीं लाते। वो कहते फिर हैं कि हम काजी हैं, हमने कुरान पढ़ा है, हम फारसी जानते हैं। जाना करो, ये बातें गैब की हैं। और मोहम्मद साहब ने जब गए सबूत दिया कि 30,000 हरूफ अल्लाह ताला ने उस पार ब्रह्मक्षातीत ने मेरे साथ की। 30,000 तो मुझे ये कहा कि ये यहूदी दुनिया कर्मकांड के जो बुत हैं, एक कर्मकांड से आगे जा नहीं सकते, इनकी गर्दनें काट दो, शरीयत को मरेंगे। और कुरान पाक में क्या लिखा? शरीयत और तरीकत तब तक बजाना जब तक खुदा आ जाता नहीं, और जब वो आ जाए शरीयत और तरीकत छोड़ देना, हकीकत। और तो फिर अगर वो कुरान को पढ़े हैं, अरबी खां बने बैठे हैं,
तो फिर 11वीं सदी के बाद खुदा तुम्हारा कहां है? या कह दो कुरान में गलत लिखा है, फरदा रोज को क्यामत आएगी। अब उन्होंने क्यामत का अर्थ ही गलत समझ रखा है। क्यामत किसको कहते हैं? समझते हैं क्यामत तब होगी जब दुनिया मिट जाएगी। अरे बाबा, उसको हशर का दिन कहते हैं, उसको क्यामत नहीं कहते। 11वीं सदी में जब वह पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर होंगे, इसलिए तो उन्होंने आके अपने आप को साहिब कहा और सब जगह लिखा है कि साहिब आएगा। अब साहिब कह देने से, क्योंकि यहां तो साहिब कहा जाएगा, किस लिए? क्योंकि वो तो सबका एक है। अगर हिंदुओं वाला नाम दे देते हैं तो फिर वो सबका नाम, सबका खुदा हो ही नहीं सकता। सारे कहेंगे ये तो जी हिंदुओं का कोई देवी देवताओं में से एक आ गया, और इसलिए मुसलमानों वाला नाम नहीं, साहिब आएगा। साहिब कहने से ना हिंदू को तकलीफ होती है और ना मुसलमान को तकलीफ होती है। जी साहिब है, साहिब जमा है, आखिर जमा इमाम मेहंदी साहिब। अब वो आखिरी जमाने के खामद होंगे। अगर 11वीं सदी में ही मां परले हो जाती तो साहिब किसके बनते और आखिरी जमाना कौन सा होगा? फिर वो हिसाब किसका करेंगे और किसको बहिश्तों में डालेंगे? जब कुरान की बातों की मरम को ही नहीं वो समझते, केवल रोजे रमजान, ज़कात और हज, बस ये जो 5 नियम पहले बनाए गए थे उससे आगे उनका कोई मतलब ही नहीं। और केवल कहना खुदा सबका एक है, कुल्हू अल्लाह अहद। तो क्या हिंदुओं का खुदा नहीं जिनके गले में छुरे मारते हो? काफिर हैं वो लोग जो कुरान के बरखिलाफ चलते हैं। वो कहते फिर हैं कि हम हाजी हैं, हम पाजी हैं, हम सब कुछ हैं, ही पाजी दरअसल। हज से क्या होगा? एक बार दिल्ली स्टेशन पर बाई चांस उस समय जाने का मौका मिला, लिखा हुआ था बैत अल्लाह का जय। मैं पढ़ के हैरान हो गया कि इस फर्श पर भी अल्लाह का बैत, बैत कहते हैं घर को आ गया। मैं गया, मैंने कहा जी मक्का मदीना की टिकट चाहता हूं, मैंने भी इजाजत को जाना। तो कहने के हो जाई, आज की टिकट का कोटा पूरा हो गया, कल आना। मैं कहा जी कुछ थोड़ा मेरे दिल में शक भी आ गया है कि बैत अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का घर। तो क्या इस दुनिया में जो मदीना है तुम्हारा वो अल्लाह का घर है? कहने जी हम तो उसी को अल्लाह का घर मानते हैं। मैं कहा ये भी मानते हो कि दुनिया फानी है? कहते जी हाँ। तो मैं कहा फिर अल्लाह का घर बच जाएगा। ये जो तुमने बना रखा ये अल्लाह का घर नहीं है, ये मोहम्मद साहब की मस्जिद है। उनकी वहां दरगाह है, आप दरगाह कह सकते हो, अल्लाह का घर नहीं कह सकते। और दुनिया को गुमराह क्यों करते फिरते हो? बैत अल्लाह, बैत अल्लाह। अल्लाह का घर चौथे आसमान पर है। ये सारी दुनिया नासूत है, नाबूद है। इससे आगे दूसरा आसमान कौन सा है? मलकूत का। तीसरा आसमान कौन सा है? जबरूत का। चौथा आसमान कौन सा है? लाहूत का। और ये बातें हैं हाहूत की। मृतलोक, वैकुंठ, योग माया, परम धाम और खिलवत खाना रंग महल की बातें जो हैं, वहां ये बातें सब हुई थी। तो रू अल्लाह किसी औरत का नाम नहीं। उस पार ब्रह्मक्षातीत का जो आनंद स्वरूप है उसको रू अल्लाह श्यामा महारानी कहा गया। और वो वहां के जो 12,000 मोमिन आशिक हैं खुदा के, जिनको मोती करके कहा है। रसूल साहब ने क्या कहा? मुझे जब अर्श अजीम मैंने देखा तो मैंने खुदा की अमृत सूरत देखी और वहां पर जो है मोती देखे जिनके मुंह पर कुल्फ थे।
कुल्फ होने का मतलब क्या है? उन मोमिनों पर फरामोशी का पर्दा था, उनकी सुरताएं जो है, रूहें जिसको कहा है, मोमिन जिसको कहा है, वो फानी जीवों के ऊपर बैठकर इस खेल को देख रही है, फानी दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज बनती और मिटती है। वहां अर्श अजीम में कोई बनता और मिटने का मतलब ही नहीं है। तो ये सारी बातें मोहम्मद साहब को नहीं बताई। उनको कहा कि 30,000 तुम जाके इनको दुनिया वालों को बताओ और बुत परस्ती से हटाकर मेरे ऊपर सजदा बजाना और 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये सारा कुछ उन्हें दो, ताकि बुतों से छूटकर मेरे नाम के सजदे बजाएं। इतना ही हो जाएगा तो ये उनका प्राइमरी का कोर्स होगा। और फिर अगर कोई फरिश्ता या कोई पाक आदमी मिल जाए, तब उसको इलाह की कुदरत जो इस सृष्टि को बनाती और मिटाती उसकी खबर देना। पर अर्श अजीम की बातें तुम्हें कहने का अख्तियार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अर्श अजीम के वारिस केवल मेरे मोमिन हैं, और वो मेरे दिल की और मैं उनके दिल की बातों को जानता हूं। दुनिया उन बातों को सुन करके मजाक उड़ाएगी, मैं आऊंगा तब ये खुद आकर के मैं 30,000 बातें अर्श अजीम की जो हैं वो किसको दूंगा? सुनाऊंगा दुनिया को, कोई यकीन नहीं लाएगा। मुसलमान मर सकते हैं, ये यकीन ला ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला हिंदुओं के वजूद में आ सकता है। वो समझते हैं हमारे घर क्या बैनामा रजिस्ट्री है, खुदा मुसलमानों के घर या धूल है। वो खुदा सबका एक है, ये उसकी अपनी मर्जी है। फानी दुनिया में आए तो जिस वजूद को वो मर्जी धारण करे। पर और क्या कहा था? जब क़यामत आएगी, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से मगरब से निकलेगा, प्राय मुसलमानों तुम्हारे लिए अंधेरा रहेगा, तुम उसकी रोशनी न ले सकोगे। अर्थ क्या है? कि अब खुदावंद ताला हिंदुओं के तन में आएगा, पहले तुम्हारे तन में आया, तुम्हारा घर पूरब बना, मशरक बना, और हिंदुओं ने माना नहीं, वो मगरब हो गया। और अब जब वो आएंगे तो सूर्य का मतलब क्या? अर्श अजीम के ज्ञान का, इल्म का सूर्य, नूरी इल्म का सूर्य उठेगा और वो हिंदुओं के तन में आएगा। मुसलमान मर सकते हैं, कभी भी हिंदुओं के सामने या हिंदुओं के खुदा के सामने सजदा नहीं बजा सकते। हिंदुओं का खुदा नहीं, वो खुदा सबका। मुंह से कहते हैं कुल हु अल्लाह अहद वाहिद, मानते हैं। क्यों? शरीयत का ऐसा पहाड़ उनके सामने है, कभी उनको यकीन आ नहीं सकता। और ये कलामे रबानी है, ये किसी देवता ने, पैगंबर ने, किसी मोमिन ने, किसी ने इस किताब को जिस तरह कुरान पाक नाज़िल हुआ था, इसी तरह से अल्लाह ताला जब खुद आए 11वीं सदी में, आज 350 साल हो गए, आके जाहिर हुए, तो ये वाणी उनके अपनी निजी, अपनी ताकत, कुव्वत अर्श अजीम की से ये जो है कुरान पाक, आखिरी कुरान उतरा, जिसको कहते हैं कुलजम शुरू। अब वो खिलवत की जो बातें थी, मोमिन आके यहां भूल गए। सवाल है जी, मोमिन कैसे भूल सकते हैं? ये वजूद है, ये मोमिन नहीं। वजूद यहां भुलाने वाला है, रूह पाक इसमें आके मुर्दे की तरह सो गई। अब अल्लाह ताला, ये कब्रें हैं, वो कब्रिस्तान की कमरे नहीं तो मिट्टी है, और 10-15 साल के बाद मिट्टी स्वाह हो जाती है। खोद के देखना, कोई ना उठेगा ना उठाएगा, उन हड्डियों को कौन उठाएगा? ये कब्रें हैं, इसके अंदर रूह आके क्या हो गया है? मुर्दा हो चुकी है। ये जब अर्श अजीम, अर्श का जल छिड़केंगे उसके ऊपर, अर्थात उसको समझ आएगी, तो मुर्दे वजीज से जागृत हो जाएगी। यह है उठ के खड़ा होना।
और कर्मकांड और शरीयत को छोड़ देगी, समझ लो वो रूह जागृत, वो कब्र से मुर्दा उठ गया। अब जो चर्चा भी सुनते रहते हैं वही कर्मकांड है, वही रहनी है मुर्दों जैसी, सुनते रहें, वो दिल में ख्याल छोड़ दें कि वो अर्श के हकदार। अमल मोमिन करेंगे और दुनिया वाले कहनी और करनी करेंगे। अमल उनसे हो ही नहीं सकता। अमल वही कर सकता है जो शरीयत को छोड़े और कर्मकांड को छोड़े। और अल्लाह ताला किनके लिए आए या रसूल साहब किनके लिए आए? मुसलमान बनाए बैठे हैं हमारे पैगंबर साहब अलैहिस्सलाम, बड़ी तरह अरबी बोलते हुए जबान को टटकाट के कहते हैं कि जैसे समझे जाए बड़े आलम फाजल हैं। सीधा साधा पूछो भाई, क्या रसूल तुम्हारे लिए आया था? जो नापाक दिल थे, जो आग पानी पत्थर को पूजते थे, जो बकरों को या पशुओं को पकड़ के जाती लोमड़ियों को कच्चा खाते थे। मोहम्मद साहब से आने से पहले अरब की हिस्ट्री पढ़ो, क्या ऐसे नापाक वजूदों को रसूल साहब जो हैं वो अर्श का ज्ञान देने के लिए किसी ने नहीं पहचाना। आज भी मुसलमान कोई नहीं कहता, भाई यही कहते हैं या अल्लाह या मोहम्मद रसूल वल्लम, बस और कुछ नहीं। अरे भाई, अब सवाल ये, उनकी अकल में ये चीजें आती क्यों नहीं? वो अपने आप को शायद नमाजें पढ़ करके पाक समझ रहे हैं, उनका दिल नापाक है। क्यों? जहां हुक्के की बदबू है, जहां सिगरेटों का धुआं है, जहां बकरों का मीट है, वो दिल कैसे पाक हो जाएंगे? स्वामी जी ने कहा है कि जालिम कितने हैं जो अपने आप को ये मुसलमान कहते फिरते हैं। बकरे को पहले खूब पालते और उसे मोटे बकरे बना के फिर उसको काटते हैं, क्या कह के? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ओ काफरो, अल्लाह ताला को कहते हो रहम करने वाला है, रहीम है, और फिर उसका नाम लेके बकरे को काट रहे हो। तुम जरा बकरे की जगह पर सोए, तुम्हें पता चलता है कि क्या होगा। एक जिब्बा के स्वाद के लिए और बड़े ठार से फिर ईद मिलते फिरते हैं काफरों को। पर्दे कुफर वाले हटा दो, मीट खाना छोड़ दो, हुक्का पीना बंद करो, विकार भोगने बंद करो, तब जाके इस इल्म का पता चलेगा कि अल्लाह के मोमिन जो हैं वो जन्मते और मरते नहीं हैं। वो रूहें केवल आत्मा में आकर बैठकर फानी दुनिया को देखने के लिए आई हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा था, ऐ अल्लाह ताला हमें आजमा करके देख लेना फानी दुनिया में, हम कभी भी आपको भूलेंगे। 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। उन्होंने कहा, अच्छा कूदते हो तुम अर्श में क्योंकि तुम मेरे तन हो और तुम्हारे अंदर अर्श की ही इल्म है, ज्ञान है, अकल है, इसलिए यहाँ बातें करते हो। जाओ उस दुनिया में जाओगे जहां हजारों धर्म होंगे, हजारों भगवान होंगे, हजारों पैगंबर होंगे और हजारों उनके जुदा जुदा रास्ते होंगे। हिंदुओं को कहते हैं बुत परस्त। भाई तुम वहां क्या करने जाते हो? वहां बुत भी नहीं, मिट्टी के ढेर। क्या है? अजमेर में चिश्ती जी का एक मकबरा है और उसको जो कुछ होता है वो देखने पर ही पता चलता है। कई मनों तो फूल छिड़काए जाते हैं और फिर उनका नाम लिख करके जगह जगह भेजा जाता है, तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी। है उस चिश्ती वाले के अंदर शक्ति? कोई मुसलमान मुझे ले चले, मेरी मुराद है कि मुझको मेरा अल्लाह ताला मिलाया जाए, देखूं वो क्या पूरी करेंगी। बुत लोग बुतों की पूजा करते फिरते हैं, इससे खुदा ने आके छुड़ाया। इसको कहते हैं शरीयत को पालना। छोड़ दो, बुतों की पूजा करना छोड़ दो, क्योंकि बुत खुदा नहीं है, खुदा तो नूर जम्मा। वो ये तो है नहीं कि जिस वादे पर उन्होंने कहा था वो
वादा पूरा ना करे, अल्लाह ताला है, मुल्ला या काजी नहीं है। कुरान कहता है फरदा रोज को आएंगे 11वीं सदी को, दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन एक, दुनिया के साल 100, खुदा की रात एक। जो मुसलमान ये बता दे 11वीं सदी में खुदा कहाँ है, वो मुसलमान है, नहीं तो काफिर है। नहीं, उनको कुरान पर यकीन नहीं। यही तो लिखा है काफिरों की व्याख्या कि जिसको अल्लाह ताला पर या अल्लाह ताला के कुरान पाक पर यकीन नहीं है वो काफिर है। वो आप खुद सोचें वो काफिर है कि हिंदू काफिर है। हम यकीन लाते हैं, कुरान की चाबी हमारे पास अल्लाह ताला ने आकर के दी है। सब शास्त्रों का ज्ञान मोमनों के हाथ में दिया कि लो मोमनो पहचानो। इस वाणी को दुनिया सुनेगी पर पहचानेगी नहीं। कहती हूँ उम्मत को सुन सी सब संसार, मकसूद तिनको होए सी जो कर सी है। तभी मोमनों ने कहा कि नहीं, कहने लगे अच्छा आज तो तुम अर्श में मेरा कहा नहीं मानते हो, पर एक बात याद रखो। उतरते अरवाहों को हक्के कहा अलस्तो बेरब, कि खुदा मैं ही तुम्हारा हूं। तुम जाके खुदा भी नकली बना दो, उनकी इबादतें करोगे, उनकी पूजा करोगे और उन खुदाओं को तुम अपने हाथ से बनाओगे। अपने बनाए हुए खुदा को तुम खुदा मानोगे। हिंदुओं के मंदिरों में जाकर के देखो, हिंदुओं के मंदिरों में जाके देखो क्या पड़ा है, भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान कृष्ण कन्हैया, भगवान राधिके रानी। बनते कहाँ हैं? जयपुर में फैक्ट्री है, जिस भगवान को मर्जी बनवा लो। जो सेठ होता है वो ज्यादा पैसा खर्च के बढ़िया पत्थर का भगवान बना लेता है, जो बेचारा गरीब होता है हल्के पत्थर का बनवा लेता है और उसको वहां रख देते हैं, उसका उद्घाटन कर देते हैं। भगवान हो गया, दूसरे दिन घंटी बजने लग जाती है, उसके सामने रोना रोते रहते हैं। अंधे हिंदू क्यों? मीट शराब को छोड़ना नहीं, तंबाकू बीड़ी छोड़नी नहीं, विकार भोगने छोड़ने नहीं, अकल का तो निकल गया दिवाला, और ये बिन अकल के कुछ समझ आती नहीं। अब आए अफसोस इस बात का हो गया कि वजूद यहाँ का फानी है, दुखों से भरा हुआ है। तो यहाँ आए हैं, ये स्वप्न की दुनिया है, तो अकल भी स्वप्न की है। इसलिए कोई हिंदू मुसलमान क्या, देवी देवता तीर्थंकर अवतार, मैकाइल अजराइल और रजाजिल, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी भावसागर से 14 तबक से आगे जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक इल्म हकीकत और मार्फत नहीं आ जाता तब उस निराकार से आगे यानी मलकूत से आगे जबरूत क्या है, वहां कादर कौन है, कुदरत क्या है, और उससे आगे नूर तजल्ला जो है, नूर जमाल का वो अर्श अजीम कहाँ है, कौन लाएगा? खुद अल्लाह ताला, खुद प्राण नाजी जी साहब इस वाणी को लेकर के आए और सबसे पहले अपनी श्यामा महारानी जिसको रूह अल्लाह कहा है, नौतनपुरी में आके साक्षात दर्शन दिए, सब बातों को अर्श के परम धाम को समझाया। हूद नबी के घर तूफान आया, किसने बचाया? नूह नबी के घर तूफान आया, नूह नबी 40 जुत्थों को लेकर के एक जंगल में पहुंचे। वो जंगल का कौन अर्थ बताएगा, मतलब क्या कि वो जंगल कौन सा है जिसको अखंड रास कहते हैं, उसको उधर नूह नबी का तूफान आना अरब में लिखा है। तो सुंदर साहब जी, ये सारे भेद कुरान और भागवत को एक किसने किया, जो कोई भी पंडित यहाँ का कर नहीं सकता। आ करके उस प्राणनाथ जी ने, और शिवजी साहब जी ने आके बताया कि ओ भाई, नाम सारों जुदे धरे, नाम सारों जुदा धरे, और क्या तुम मत लड़ो आपस में, खुदा सबका कहते वो भी है, खुदा एक है पर मानते नहीं। इसी तरह हिंदू भी कहते हैं एको ब्रह्मन द्वितीय नास्ति,
फिर मुसलमानों से दुश्मनी आता है। क्यों? ये लड़ाता कौन है? इंसान नहीं लड़ता। दिलों में कौन बैठा है? इब्लीस बैठा है, जो लड़ाता और झगड़ता है और हिंदू मुसलमान को लड़ा करके अपने ईमानों से गिरा रहा है। इनमें यही पहचान होगी, मोमिन मर सकता है लेकिन ईमान से गिर नहीं सकता, चाहे उसकी गर्दन क्यों न कट जाए। तो सुंदर साहब जी आके कहा कि ऐ रूह अल्लाह, तुम सब मोमिनों के मालिक हो, उनको जाके बुला के ले आओ। बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह। रूहें अर्श की जो है ये संसार के फानी बुतों को नहीं समझाएगी। रूहें मेरी जो आशिक इश्क बेवरे के वास्ते वो यहाँ पर उतरी हुई हैं। अब सुंदर शाह जी वाणी तो हम इतनी ऊंची सुनते हैं, हमारी रहनी क्या है? यहाँ तो जो जिसका ज्ञान सुनता है, इतनी चर्चा सुनने के बाद भी कोई भागवत सुनाने वाले आ गए, हाँ हाँ जी हम भागवत की सेवा करें। क्या है भागवत? एक व्यास जीवड़ा है, जीवड़ा, जिसने 16 ग्रंथ लिखे, 17। नारद जो उनके गुरु हैं, इतना गुस्सा चढ़ा, आके वो बुरी तरह से फटकारा कि अभिमानी और बेईमान, तूने दुनिया के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है, इससे कौन कर्मकांड से बाहर निकलेगा? तूने सबका सत्यानाश करके ताले बंद कर दिए। रो रो के चरणों में व्यास गिरा, जिसकी भागवत सुनने में हम मस्त भागवत कर रहे हैं, भागवत, उससे तो डूब के मर जाना अच्छा है, जो तारतम की वाणी सुनने के बाद भागवत के पीछे दौड़ रहे हैं। फिर अगर व्यास ही बड़ा वो था ज्ञानी, तो राजा परीक्षित ने एक ही तो प्रश्न किया था कि महाराज बताओ वो अखंड रस और वो कृष्ण कौन सा है जो अखंड है? बस, क्योंकि निराकार से आगे व्यास की अकल जाती नहीं। पर वहां जाने से हमें मिलता क्या है? अखिल भारतीय कृष्ण प्रणामी उसके जो है हम मेंबर हैं। धिक्कार है ऐसे झूठे गुमानों के पीछे जाने के वास्ते। तो यही बात रूह अल्लाह श्यामा जी ने कही कि हे मेरे धनी, है मेरे मालिक, कौन मानेगा? कहती रूहें मेरी जो आशिक, उन्होंने मेरे से परम धाम में वादा किया हुआ है कि 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। फिर भी क्या कहना, अगर वो ना माने तो मेरा वास्ता ना। कोई अगर सदेशे से नहीं मानता तो उसको वास्ता डाला जाता है, अच्छा भाई हाथ जोड़ के कहो ये मेरे वास्ते तुम ये काम करो। अब श्यामा जी आगे क्या उत्तर देते हैं? जो रूहे मेरी आशिका, ये अभी राज्य महाराज वो रूह अल्लाह ताला रूह अल्लाह को कह रहे हैं कि रूहें मेरी आशिक हैं, चिंता मत करो, भले उनका वजूद यहाँ मिटने वाला नाबूद है, लेकिन जब तुम मेरी याद कराओगे, जब मेरे खिलवत खाने की बातें करोगे, तो अवश्य वो कर्म कांड को छोड़ेंगे। और उनमें जो जीव घुसे हुए हैं, जीव मर तो सकते हैं, कभी कर्म कांड, बड़कों की रस्म और रिवाज, हमारे खानदान है जी, मरो इसी खानदान में, वो छोड़ देंगे, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। आत्म के वास्ते कोई खानदान नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई खामंद नहीं, केवल एक अल्लाह ताला, एक राज्य महाराज श्री जी साहब जी हमारे मालिक हैं। बस ठीक है, शरीर से जब तक खानदान है, बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, मान करो, पूजा करो, बस। आत्म के द्वारा एक धनी के बिना वो किसी पर यकीन नहीं लाएंगे। रब ने किया प्यार वास्ते, क्योंकि उन रूहों ने अर्श अज़ीम में मेरे से रबद किसका किया था? इश्क का, प्यार का, कि हमारा प्यार बड़ा है। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने, अरे भाई तुम मेरे तन हो, तुम्हारे अंदर ही मेरा नूर है जो लीला कर रहा है और बोल रहा है, तो तुम उन्हें कहना, ये बातें याद कराना कि तुमने रबद करके ये फानी दुनिया मांगी थी, तो क्यों जुदा क्यों अल्लाह ताला ने किया?
क्योंकि जहां कोई भी चीज कम बढ़ती, कमोबेशी हो नहीं सकती, तो वहां फैसला कैसे हो किसका प्यार बड़ा है या किसका प्यार बड़ा है। तब खुदा ताला अल्लाह ने ही अर्श अज़ीम में कहा था कि थोड़ी जुदाईगी हो जाए ना एक दूसरे से, फिर पता चलता है कि प्रेम किसका बड़ा है। जब तक पास है तो यहां भी दुनिया बड़ी, अरे तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, मैं तेरे लिए तड़पता रहता हूं, मैं तेरे लिए ये करता हूं चाहे दिल में दुश्मनी हो। तो ये बात अर्श में तो थी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ख्याल दिखाऊंगा फानी दुनिया का, जहां बुती बुत होंगे, तुम्हारे वजूद के रिश्तेदार सगे संबंधी होंगे, अव्वल तो तुम भूल ही जाओगे कि हम अर्श से उतरे। तुम्हें याद कराया जाएगा, क्या कहोगे, अरे जी किसने परम धाम देखा है, और हमें क्या पता कि जो हमारी आत्मा वहां की है कि नहीं। इसी शक में जो है तुम उम्र गवा डालोगे, हर एक बात को अर्श में काटते हुए। रूह ने बड़ी ढींगे मारी। अब जब वो खुद राज्य महाराज अपने समय पर आए, कहते बस सब मिट्टी के बुत बन गए। बहुत तो समझाते हैं, जैसे आपको 25 साल हो गए चर्चा सुनते सुनते, समझाइया समझे नहीं, ये बात नहीं समझ में आती। जरा कोई तुम्हारे विरुद्ध वाली बात तुमको कह जाए, मरते दम तक छाती पे रहेगा, अरे छोड़ो उनको, मैंने हमारी गालियां निकाली थी। गालियां याद हैं, पर आत्म जागृत की कोई भी शब्द याद, ये है यहाँ की माया, ये है यहाँ की माया। राज्य महाराज वास्ते डाल रहे हैं कि ऐ श्यामा महाराज मेरा वास्ता कहिए, वो तो मेरे बिना रह रहे हैं पर मैं उनके बिना रह नहीं सकता। इस वास्ते जाओ उन्हें जगा के ले आओ, कहियो कहलाया हक, कि उन्हें कहना भाई ये हम नहीं कह रहे, ये हक अल्लाह ताला का फरमान है। तुम उसको मानो कि काजियों और पंडितों के पीछे मरते फिरोगे। देखो जहां पर कितने ढोंग हैं, श्राद्ध होते हैं ना, तो पंडितों को पता भी एक एक श्राद्ध में 3-3 4-4 घर जाके खाना खाना है। उन दिनों कभी भी शादी की डेट नहीं निकालते, क्यों, पेट कहां से लाएंगे। और हम हिंदू उनके गुलाम। अजी श्राद्धों में ये नहीं करना, प्राद्धों में ये नहीं करना, क्या आ जाएगा। जो अक्षातीत की पूजा करने वाले हैं उनको श्राद्ध काटते हैं। मुंह से ढोलकियां मत तोड़ो, ड्रैगन फांस के फंद पड़े थे 100 फंदा, हमने तो ओट रखे हैं 100 फंद। हम तो रीति रिवाजों में डूबे में, अरे भाई रीति रिवाज है, हम राजपूतों की ये शान है। राजपूत कौन, क्या आत्मा राजपूत है। अपने अभिमान अहंकार को तोड़ते नहीं, हमें सदस्य बनाओ। किसका सदस्य बनाएं, लड़ाई झगड़ा करके पार्टीबाजी बनवाएं क्या यहाँ, नहीं। निर्मल हो पहले अपने आप, इस काबल बनो तुम्हें कहना ना पड़े। अपनी रहनी में आओ, अपने अमलों में आओ, और फिर जाके कहीं बुद्ध जागृत आएगी, फिर उस अक्षातीत की पहचान होगी जहां प्रेम ही प्रेम। इस वास्ते सारी बातें जाके कहते हैं राज्य महाराज उनको मेरी याद दिलाना। रो अल्लाह सो बक्का में, ये बातें कहाँ हुई थी पहले, श्यामा महाराज जी से बक्का अखंड परम धाम के अंदर हुई थी, वो भी आके भूल गई। क्यों, कोई भी रूह है उन पर फरामोशी का पर्दा है। और यहां 4 सुंदर साध को कंठी बांधी, जागनी करके आए हैं, जागनी, सोता भी लगा जगाने। हमने तो कभी देखा नहीं था। क्यों भाई, जागता जगाता है कि सोते भी जगाते हैं। यहां अभिमानी और अहंकारी 4 शब्द इल्म के आगे, चर्चा दी सुना, अभिमान हो गया है, मंगल आरती होती है होने दो, हमको कोई मतलब, हमारा शरीर है, नरक के कीड़े हैं। एक आरती में सजदा बजाना लाख पापों को धोता है, ये होश नहीं।
हमें हमारे अमाल से, कर्मों से अगर कोई बचा सकता है तो उस दरगाह में सजदा बजाना। एक सजदे के बदले में 1000 का फल अब है, और वो बंद हो जाएगा जब दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा का रुख। इस वास्ते जो है बहुत रहम करके, बहुत मेहरबान होकर ये सारी बातें श्यामा जी को भी याद कराई। हके करी मजकूर, मजकूर मैंने बातें करना, वो सारे अर्श की बातों को श्यामा महारानी जी को कहा। उतरी अरवाहें अर्श से, अरवाहें जो हैं, रूहें जो हैं, मोमिन जो हैं, वो कहां से उतरे? अर्श से। वो यहाँ के पैदाइश नहीं, यहाँ की जो भी पैदाइश है वो फानी होने वाली है, इसलिए रूहें पैदा नहीं होती, जीव पैदा होते हैं, और जीव ही यहाँ मरते हैं, और मरना जन्मना उनका काम है। रूह केवल देखती है, वो जन्मती मरती नहीं। बुलाए लाओ हजूर, उन्हें बुला करके मेरे पास ले। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, और रूहें रह ना सके मुझ बिना। गर ये याद आवे तिनको, तो वो भी छोहा ना सहे एक, वो भी फिर मेरे से जुदा नहीं हो सकती। पर उनको इस समय याद ही नहीं, उनको घर याद है, बच्चे याद है, परिवार याद है, कुटुंब याद है, कबीला याद है। इस वास्ते क्या करेंगे, वो मुझे याद है। हक बका का बातून, हक बक्का का बातून, कोई यहां जानता नहीं। एक होता है जाहिरी और एक होता है बातून। जो जाहिरी बातें हैं वो तो हिंदुओं के भी ग्रंथों में है, मुसलमानों के कुरान में भी है। जाहिरी कोई जानता नहीं, इसलिए सारी दुनिया वाले हिंदू परमात्मा को इस दुनिया में, और मुसलमान भी इसी दुनिया में, कण कण में अल्लाह ताला को मानते हैं। अरे कभी ठंडे दिल से सोचो, भाई ठंडा दिल हो कहां से? क्योंकि अंदर तो मुर्गे बोल रहे हैं, गुटर गुटर, तो वो सोचने कहां से देगा? अंदर तो बकरा भैं भैं कर रहा है, अंदर तो अंडे खाए हुए बोल रहे हैं, तो उनकी अकल ठिकाने कहां से आई? ऐसे नाम रखेंगे पाक, काजी साहब पाक, पलीत। जिनका दिल पलीत है वो अपने को पाक कैसे कह सकता है? पाक वो है जिसका दिल पाक है, तब जाके कहीं पाक अर्श की बातें दिल में आती हैं। इसी तरह से हिंदू अपने आप को कुछ भी कहें, श्री श्री अनंत विश्री विभूषाचार्य विधानाचार्य, और ठग्गाचार्य कहता कोई नहीं। ठग्गाचार्य है, ठगते फिरते हैं। स्वामी जी ने कहा गोविंद के गुण गाय के तापे मांगत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत है भगवान। पर हम तो उनके पास जाएंगे, ओ भागवत करने वाले, अरे कुछ सोच के डूब ही मरो, चुल्ली भर पानी ना मिले तो इसी नदी में डूब मरो, कुछ कल्याण हो जाएगा। सुंदर साहब पर दुख आता है, उन पर दुख नहीं है जिनको सुध नहीं है, दुख तुम्हारे ऊपर है जो ऐसों का संग देते हो। तीर्थ करने जा रहे हैं, किसके? खिजड़ों के। कहां गया अखंड खिजड़ा? मुक्ति का दत्ता गिरा पड़ा, टुकड़े हुआ पड़ा, एक तूफान आया। झूठ कब तक चमकेगा? होश कर, इस वाणी से सुनो, राज्य महाराज अक्षातीत हमारे लिए दुखी होते फिर रहे, हम मौजों में बैठे, और एक पलक में सारा कुछ तुम्हारा मौजों का सामान खत्म होना, एक पलक में, एक दूसरा लगना ही नहीं। जिन परिवारों में चिपके पड़े हो ना, अजी क्या करें, एक पलक में सारे ओझल हो जाएंगे, इधर ओझल हो जाएंगे, उधर मुंह काला लेके जाएंगे, क्या करोगे फिर? जो किया रूहो सो गोज, जो किया था रूहों सो गोज नहीं, गुज। गुज उन बातों को कहते हैं जो दिल की बात होती है, और मैं कहूं भाई ये अपनी दोनों की बात है। तो श्यामा जी को कह रहे हैं कि रूहें जानती हैं, मेरी और उनकी गुज बातें हो रही थी अर्श अज़ीम में मुल मिलावे में बैठ के। उन्हें मैंने बहुत समझाया, उन्हें कहा भाई राज्य महाराज ऐसे नहीं, एक बार तो हम अपने को आजमाना चाहते हैं
क्या फानी दुनिया में जाके हम इतने रूखे हो जाएंगे कि हम आपकी वाणी नहीं सुनोगे? मैंने उनको कहा था ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा फिर राजी महाराज अब तो हम अपने आप को आजमाना चाहते हैं, और यहाँ क्या है, साफा, ताकि हमें महाराज श्री विभूषित माना जाए। लाख धिक्कार लो उनको, वो साफे के बिना नहीं चलेंगे। हाँ, ताकि लोग हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम, मोमन हो गए, ये पता नहीं नरक का कुंड खुल रहा है। मोमिन के दिल को अर्श कहा है, वो अर्श दिल वाला तेरे चरणों में झुके, तू अहंकार का पुतला घोड़े पर चढ़ के चले, वो अर्श जाएंगे तो अग्नि में जले। छोड़ दो अहंकार, दिल को पाक साफ करो। एक शब्द का तीर, क्या हुआ जो मुख से कहा, जो लो बोलो तमना निक्षेप फूट। जब तक इस वाणी से कलेजा टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता, चर्चा सुनने से और कहने से क्या अर्थ होता है? अगर हमारे पर इतना भी वाणी का तीर नहीं चुभता और अमल नहीं होता तो समझ लो हम जी रहे। अर्श अजीम के आत्म जो है, आत्मा परम धाम की दो कॉल सुन करके भी अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर दे। लानत है हमारी जिंदगी पर, हम राग गाते फिरते हैं कि अल्लाह के और राज्य महाराज के, और रहनी हमारे अंदर ये नहीं है। कहलाइया बातें छिपिया, और कहलाइया बातें छिपी, जो मोहम्मद साहब को भी बातें नहीं कही थी वो आकर कह रहे मोमिनों को की, क्योंकि मोमिन उस राज्य महाराज के जिगर के टुकड़े, उन्हीं के साथ अर्श अज़ीम में उनकी सारी वहदत की बातें होती हैं। वो छुपी हुई बातें भी आके कहलाइया कि अच्छा नहीं मानेगी, उनको ये बातें मेरी सुनाना। जैसे उनको याद आएगी तो तड़प करके मेरे चरणों में भागी चली आएगी। खिलवत करके मौज, खिलवत करके मौज, हाँ खिलवत कर, मैंने समझा मौज से, जो खिलवत में बैठ के उन्होंने कुछ बातें की थी ना, उनको याद दिलाने की देर है। विचारों पर फरमोशी का पर्दा है, इसलिए वो खिलवत को और मेरे को भूल चुकी हैं। मैं वास्ता कहूं तुमको, ये राजी हमें वास्ते दे दे के जगा रहे, पर हम काले पत्थर हैं, इतना समझ। राज्य महाराज श्यामा जी से हमारे लिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं। क्यों? श्यामा जी ने कहा राज्य महाराज कौन विश्वास करेगा? कहने लगे बाबा अच्छा तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तेरे से हाथ जोड़, जाओ मेरे मोमनों को जाके मेरा संदेशा दे दो, मेरे अर्श की खिदमत की बातें छोड़ दो, उन्हें सुना दो, वो अहंकार क्या वजूद को भी स्वाहा कर देंगी और मेरे नाम के लिए तड़पती भागी चली आएंगी। उतरिया कारण ईना, मैं आया हूं दुनिया वास्ते नहीं, उतरिया कारण इनके वास्ते, इन अपनी आत्माओं के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे सिवा उस अर्श की कुछ बातें यहां उनको कोई बता नहीं सकता, और इन बातों को सुने बिना वो कर्म कांड से बाहर आ नहीं सकती। इनो रबद किया इश्क का, याद करो सारी बातों को, आज याद नहीं आती है। इनो रबद किया इश्क, अर्श के अंदर प्यार इश्क का इन्होंने रबद किया था, बहस की थी कि हमारा इश्क ज्यादा बड़ा है, अल्लाह ताला है राज्य महाराज, हम आपको ज्यादा चाहते हैं, तभी तो रोज हम आपको रिझाते हैं। अब राज्य अगर हमको ना चाहते होते तो कहते हैं मैं उतरिया इनो वास्ते, और हम चर्चा सुनी, उसके बाद पल्ला झाड़ा, राज्य महाराज तेरी चर्चा तेरे पास, हमारी गप्पे हमारे पास, उसमें बड़ा रस है, क्योंकि झूठ बोल बोल के रिझाते हैं। वाणी सुनो एक एक शब्द को, किस तरह से हमें थप्पड़ मार रही है। आगो मेरे बीच वतन, वतन के अंदर इन्होंने मेरे से बहुत वायदे कर रखे थे, करीर हो मसलत मिलके। अब फिर जब मैंने इन्हें बताया ये सारी बातें जो अब देख रहे हैं कि रूह वहां खुदा होंगे हजारों, और एक एक खुदा का प्रचार करने वाले होंगे हजारों।
एक मैं ही हूंगा, जिसका पता बताने वाला कोई नहीं होगा और ना ही उसका कोई प्रचार करने वाला होगा, क्योंकि उस दुनिया में कोई मुझे ना जानता है ना पहचानता है। कहे हमको प्यारे हक, बस इतना वो कहती हैं कि हमको हक बहुत प्यारे हैं और बड़ी रूह प्यारी हमको। और ये कहा था रूहों ने कि राज्य महाराज आप भी हमें बड़े प्यारे हैं और श्यामा जी भी बड़े प्यारे हैं, क्योंकि हम उनके अंग हैं। ये बात जानो मुतलक, ये निश्चय बात उन्होंने की थी कि राज्य महाराज ये हमारा अटल फैसला है कि हमें आप बहुत प्यारे हैं और श्यामा जी प्यारे हैं, हमारा इसलिए प्यार ज्यादा बड़ा है। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे। तो बड़ी रूह कहती है वाह भाई वाह, तुम सारी मिलके कह रहे हो, मैं जो है मेरा काम ही प्यार लेना, इश्क लेना और देना है, इस वास्ते इश्क मेरा बड़ा है। मेरा साहेब बुजुर्ग और राज्य महाराज तो मेरे साहब हैं, तुम क्या मतलब है राज्य महाराज से? सखियां और चौंक गई। तो अब उसका बेवरा हो गया। श्यामा जी किसके अंग हैं? राज्य महाराज के। और हम किसके अंग हैं? तो फिर इसलिए श्यामा जी के साहब कौन है? राज्य महाराज। हमारे साहब कौन है? श्यामा महाराज। ये बेवरा भी अब यहां हुआ। वो कहते हैं भाई तुम इन बातों को जानते नहीं हो। श्यामा जी उन्हें कहते हैं मेरे साहब हक हैं और उनका ही सब कुछ लिया मैं आपको देता हूं। जैसे जड़ में सींच देने के बाद पत्ते टहनियों को फिर सींचा नहीं जाता है। और प्यारी रूहें मेरे तन है। और राज्य महाराज क्या कहते हैं? रूहें मेरी इतनी प्यारी हैं कि मेरे तन हैं, अंग नहीं। बड़े कुछ भेद हैं। तन मेरे हैं क्योंकि इन तनों से मैं लीला करता हूं। अंदर क्या है? इश्क जो है वो किसका है? श्यामा महारानी जी का है। इसलिए श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ है। ये जानो तुम बेशक। समझिए आप राज्य आके कह रहे हैं ये बेशक समझ लो, इसमें इतने भी कोई शक की बात नहीं है। तुम रूहे नूर मेरे तन का। अब देखो, तुम रूहे नूर एक किरण मेरे तन। अर्श में जो मेरा वजूद है मुसलमान मानते नहीं, वो कहते हैं जो अल्लाह ताला का वजूद कहते हैं वो काफर है और काफर खुद है। 11वीं सदी के बाद इल्म उतरा है, इस पर जो यकीन नहीं लाता वही काफर है। अल्लाह ताला के कलाम रवानी है, ये किसी व्यक्ति का इंसान का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। ये आखिरी कुरान है जो मोहम्मद साहब ने कहा था जब इमाम मेहदी साहब आएंगे अर्श की बातों का आखिरी कुरान आएगा। जो हकीकत और मार्फत से समझेगा, जो शरीयत वाले हैं समझ नहीं सकेंगे ये कहाँ की बातें हैं। इन विद कहवे हक। इन विद कौन कह रहा है? हक खुद अल्लाह ताला। याती महाराज वो शिवजी साहब यहाँ आके फरमा रहे हैं बेहोत प्यारी बड़ी रूह मुझे। और कहते हैं रूहो मेरे तुम तन तो हो, इसमें कोई शक नहीं, पर श्यामा जी जो है वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हैं। क्यों? वो मेरा आनंद अंग का स्वरूप है। मैं तुम्हारा आशिक। इस वास्ते मैं तुम्हारा आशिक हूं, तुम मेरे आशिक नहीं, तुम मेरे माशूक हो। अर्श में माशूक कौन है? राज्य महाराज है। और हम क्या हैं? आशिक हैं, क्योंकि रोज रिझाते हैं, यहाँ हम माशूक बने बैठे। आशिक कौन है? जो कष्ट उठाता है। यहाँ खुद खुदा आकर अपनी रूहों के लिए, अपनी आत्माओं के लिए कितने कितने वजूद बदल बदल करके और रूहों को जगा रहे हैं। प्यार हक का ज्यादा हमसो। अब श्यामा जी ने भी कहा कि भाई आप मान दिए, अब रूहें भी मानते हैं कि जी बिल्कुल हे राज्य महाराज अब फैसला हो गया, इश्क भी तुम्हारा बड़ा है और साहिबी भी तुम्हारी बड़ी है। इन दो की वजह से ये खेल में उतरना पड़ा, एक साहिबी हक की और दूसरा वहदत का इश्क। पहले हक के लिया दिल में, तब उसके बाद अक्षर ब्रह्म के दिल में आई और फिर रूहों में आई और रूहों ने अक्षर का खेल मांगा और अक्षर ने वहदत के सुख मांगे। ये दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए कारण रच दिया
और ये ब्रह्मांड बना। अब इसके अंदर खुद भी कहा था, रूहो मैं भी आऊंगा, तो मैं निज घर की सारी बातें बताऊंगा, और तुम कहोगे कौन खुदा, कौन हम, हमारा क्या मतलब, हमारे तो राम भगवान कृष्ण भगवान है बंसरी वाले, तुम उन्हीं के पीछे भागोगे, मुझे खुदा भी अपना मालिक भी मानना स्वीकार नहीं करोगे। ये उपजी रूहो दिल शक, रूहों के दिल में शक हो गया। इश्क हमारा हक सो। परम धाम में कहने लगे नहीं श्यामा जी, इश्क हमारा सबसे बड़ा है, क्या नहीं हक माफक। और तब कहते हैं कि हे श्यामा जी, हम 12,000 हैं और आप भी हमारे साथ हैं, सबका मिलाकर राज्य से पूछो क्या हमारा बराबर भी नहीं है? राज्य ने कहा नहीं। बस ये बात जब कही कि 12,000 का कुल प्रेम इश्क मिलाकर और रूह अल्लाह का मिलाकर के भी मेरे समान नहीं है, तब उन्होंने कहा फिर राज्य महाराज अब इसका बेवराई करो, फैसला करो, तुम्हारा इश्क कैसे बड़ा हो सकता है? तुम तो रोज सिंहासन नूरी पर बैठे हो, हम आपको रोज अपने आप को रोज अदाओं के साथ रोज रोज नई लीला करके आपको रिझाते हैं, क्या आप हमें थोड़ा रिझाते हो? इसलिए आशिक हमें आशिक रिझाता है, माशूक थोड़ा रिझाता है। माशूक इश्क देता है, आशिक इश्क करता है, आशिक करते नहीं। उनके दिमाग में गधों का सींग नहीं होता, या, या। वो पाजी होते हैं, जीव कोरे सड़े हुए होते हैं, जिनमें अहंकार रहता है। वो ये नहीं कहते जी दूर से देखे कुछ और, नजदीक आके पता चला है। क्या देखा? अवगुण, नरक में ले जाएंगे। यही तो बहस परम धाम में थी। तब रूहों ने जब ये श्यामा जी से कहा, मिल करके गई, राज्य ने कहा नहीं, तुम सबका मेरे समान नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा ही तो इश्क है। अब ये लाइटें गई, पावर हाउस क्या बकवास है, देखो हमने कितनी रोशनी कर रखी। पावर हाउस बड़ा कि ट्यूब में बड़ी? बोलो, वहां एक स्विच ऑफ कर दो, सारी की घंटी बैठ जाएगी, और ये 10 बुझा दो, पावर हाउस थोड़ा बैठ जाएगा। समझो, हमारे अंदर ये बात थी, क्योंकि वहां द्वैत कभी देखा ही नहीं, रूहों के सिवाय कोई और था नहीं। इसलिए यहां देखा कि रूहो तुम झूठे अभिमान कहते हो, यहाँ के भगवानों के भक्तों को देखो किस तरह खलड़ियां उतार देते हैं। तुम तो रहनी में भी नहीं आ सकते, वो खलड़ियां उतारते हैं अपने भगवानों के लिए, और इतने कष्ट उठाते हैं। और भी ये रूहो कया, और भी ये रूहो कया। और भी राज्य महाराज ने अर्श के अंदर रूहों से आत्माओं से क्या कहा? हक प्यारे हैं हमको। और हक प्यारे, श्यामा जी कह रहे हैं हक, श्यामा जी कहते हैं हमें भी हक राज्य महाराज प्यारे हैं, और प्यारी बड़ी रूह। और ये अब रूहें राज्य से कह रही हैं, राज्य महाराज आप बहुत प्यारे हैं हमें, और श्यामा जी भी बहुत प्यारी हैं, जरा शक नहीं इनमें। अब राज्य कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, श्यामा जी को भी करती हो, पर मैं जितना प्यार करता हूं उतना तुम सब भी मिल करके नहीं कर सकते। तब ये बात सुन हक के कहा, तब राज्य महाराज ने इस बात को सुन के क्या कहा? मैं प्यारा हो तुमको, कि इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम्हें प्यारा हूं, पर मैं आशिक अरवाहों का। पर आशिक मैं हूं, तुम आशिक। बस इसी बहस के बाद रूहें बेवरा मांगती, और बेवरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब देख लो, जो कुछ राज्य ने कहा था वो सच्चा है, जो हम चर्चा सुनते रहते हैं और अमल नहीं होता वो सच्चा है। बस ज्यादा नहीं, क्योंकि समय हो गया, इसके बाद दूसरा कार्यक्रम भी। प्राणनाद। तब ये बात सुन हक के कया, तब ये बात सुन हक के कहा, मैं प्यारा हो तुमको, मैं प्यारा हूँ तुमको, पर मैं आशिक अरवाहों का। पर मैं आशिक अरवाहों का। सो कोई जानत नहीं तुम मो, सो कोई
जानत नहीं तुम सो कोई जानत नहीं तुम। बोलो श्री